बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि आप इंशाल्लाह खैर वाफियत से होंगे। आज की ये वीडियो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 के पहले एलिमिनेटर के बारे में है और ये पहला एलिमिनेटर मैच जो है ये पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के माबैन खेला गया। ये दोनों टीमें ग्रुप मैचेस में तीसरे और चौथे टीमें चौथी पोजीशंस पर आई थी, तो इन्होंने आपस में मैच खेलना था और इनमें से जो टीम हार जाती वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती और जो जीत गई है वो लाहौर कलंदर के साथ मैच खेलेगी। तो सूरत हाल कुछ यूँ हुई कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फ़ैसला किया। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 183 रन बनाए, जिसके ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड 171 रन कर सकी 20 ओवर में और इस तरह ये मैच पेशावर ज़ल्मी जीत गई। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉस की। तो जो उन्होंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फ़ैसला किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, ये मेरे ख़्याल में एक गलत फ़ैसला था। लाहौर में गुज़श्ता कई मैचेस से ऐसे ही होता आ रहा है कि टीमें पहले बैटिंग करने वाली टीम जो है वो डिफेंड कर पा रही है स्कोर को, तो ये थोड़ा सा ट्रेंड के अगेंस्ट गए, जिसने इनको बाद में कॉस्ट भी किया। शायद उनकी वजह ये होगी कि उन्हें अपनी बैटिंग पे बहुत मान है या उन्हें ये कॉन्फिडेंस था कि पेशावर ज़ल्मी 2 दफ़ा 250 के करीब रन करके डिफेंड नहीं कर सकी, तो वो जितना भी करेंगे हम उनको चेस कर लेंगे। इन एनी केस ये दोनों चीज़ें उनके हक़ में नहीं गईं। जब मैच शुरू हुआ तो इब्तदा में बाबर आजम, सैम अयूब और मोहम्मद हारिस इतना स्मूथली और इतना आसान खेल रहे थे कि ऐसा ही लग रहा था कि ये पिंडी की पिच पे खेल रहे हैं। लेकिन लेटर हाफ ऑफ द इनिंग्स में बॉल रिवर्स होना शुरू होगी और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत अच्छा कमबैक किया और जो स्कोर बज़ाहिर लग रहा था कि ये 200 से ऊपर जाएगा, इन्होंने उसको 183 पे कंटेन किया। इनिंग्स की ब्रेक तक तो यूँ लग रहा था कि इस्लामाबाद जो है वो बड़े कंफर्टेबली इस मैच को जीत जाएगा और हुआ भी यूँ। जब वो बैटिंग करने आए तो वही अपोनेंट के बॉलर्स जो हैं उन्हें समझ नहीं आ रही थी बॉल कहाँ करनी है। सोहेब मकसूद और एलेक्स हेल्स ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, 50-50 की और 100 से ज़्यादा की सेकंड विकेट की पार्टनरशिप थी और ये ऐसे ही लग रहा था कि ये वॉक इन द पार्क होगा, क्योंकि 50-60 रन रह गए, 45 एक बॉल्स पे 8 का रिक्वायर्ड रन रेट था, तो ये 9 विकेटों के साथ ये कोई इतना ज़्यादा स्कोर नहीं था। लेकिन फिर अचानक से विकेट्स गिरना शुरू हुई, बॉल रिवर्स होना शुरू हुई और थोड़ी सी बाबर की कैप्टनसी और द वे ही यूज्ड हिज बॉलर्स एट द राइट टाइम, उसने बेसिकली इस्लामाबाद को संभलने का मौका नहीं दिया और सोने पे सुहागा ये कि जो फ़हीम अशरफ थे वो रन आउट भी हो गए। तो बुनियादी तौर पे यहाँ पे जो दो चीज़ें हैं, एक मैं यूँ कहूँगा कि इस्लामाबाद मैच इस वजह से भी हारी कि उन्हें अगर पता था कि बाद में बॉल रिवर्स होगी तो उन्हें चाहिए था कि पहले 10 ओवर में रिक्वायर्ड रन रेट से ज़्यादा तेज़ खेलते और ज़्यादा रन्स बना लेते, चाहे वो 1-2 विकेट्स उनकी गिर भी जाती, वहाँ पे कैपिटलाइज़ करते। उन्होंने वहाँ कैपिटलाइज़ नहीं किया और फिर जो रिमेनिंग रन्स थे वो इतने ज़्यादा थे कि वो इस पिच पे कम से कम होने मुश्किल थे, स्पेशली जब बॉल रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये मैं कहूँगा कि मतलब इतनी विकेट्स को रख के क्या करना है जब बॉल्स ही कम है, तो वो मेरा ख्याल है कि सोहेब मकसूद अगर 120-25 या 30 के स्ट्राइक रेट से खेलने हैं तो उन्हें 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना चाहिए था। अब यहाँ पे बाबर आजम ने क्या किया, उन्होंने अपने जो बॉलर्स पे उन्हें एतमाद था कि वो रिवर्स कर सकते हैं उनको प्रॉपर यूज़ किया और उनके ओवर्स उन्होंने एंड पे रखे। सलमान इरशाद और जो हैं आमिर जमाल, उन पे उन्होंने इंहिसार किया और इन बॉलर्स ने उनको रिटर्न भी किया इन फॉर्म ऑफ विकेट्स एंड ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ उन्होंने रन्स कंज्यूम नहीं किए। तो ये एक बहुत अच्छी, स्पेशली जो लास्ट ओवर जब डैरन समी बाहर से इशारे कर रहे हैं लेफ्ट हैंडर को दें, तो ये बाबर का बहुत अच्छा फ़ैसला था। एक स्ट्रॉन्ग कैप्टन, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की ये निशानदेही है कि जो अपने फ़ैसले को अंदर उस पर स्टैंड लेता है। बाबर ने इस पर स्टैंड लिया और ये फ़ैसला किया कि उन्होंने आमिर जमाल को ओवर देना है। ये उनके ख़िलाफ़ भी जा सकता था और बहुत सारी आज बातें हो रही होती, लेकिन बीइंग एबल टू मेक अ डिसीजन इज़ अ रियली गुड कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लीडर। एक और चीज़ मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में कहूँगा, ये इनका इंशाल्लाह हम एक अलग वीडियो में पूरा इनका एनालिसिस भी करेंगे। ये एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के बारे में मतलब ये उस चीज़ को प्रमोट करते हैं, लेकिन एग्रेसिव के साथ सेंसिबल क्रिकेट भी खेली जानी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि ये कोई इतनी एग्रेसिव क्रिकेट इन्होंने हमें खेल के नहीं दिखाई जिससे हम कह सकें कि ये बाकी 5 फ्रेंचाइज से बिल्कुल ही मुख्तलिफ टीम लगी हो, कि जो पहली बॉल से मारना शुरू करें और एंड तक इन्होंने कोई 4 दफ़ा 250 रन भी किए हों, ऐसा नहीं है।
दूसरी चीज़ ये है कि एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के लिए आपके पास इक्विपमेंट भी वैसा होना चाहिए, यानी आपके प्लेयर्स उस तरह के होने चाहिए जो वाकई ही एग्रेसिव खेल सकते हों, उनकी कैपेबिलिटीज़ हों। शोएब मकसूद 60 रन कर गए हैं, लेकिन वो उतने कॉन्फिडेंट शायद नहीं थे इस पिच पे भी। यहाँ तो बाबर आजम उनसे ज़्यादा अच्छे स्ट्राइक रेट पे रन करके हैं और उन्होंने कोई छक्का भी नहीं मारा, ठीक है। और तीसरी ये चीज़ है कि सेंस आप देखें कि अगर आपको याद हो T20 का वर्ल्ड कप था पाकिस्तान और इंग्लैंड का, तो वहाँ इंग्लैंड की टीम जो कि जिसको कह सकते हैं मौजिद है एग्रेसिव क्रिकेट की, वहाँ बेन स्टोक्स फाइनल में क्या खेल के गए। मैच तो उन्होंने जिताया, लेकिन उन्होंने कोई एग्रेसिव क्रिकेट तो नहीं खेली एज सच। कल के मैच में अगर ये सेंसिबल क्रिकेट खेलते, स्पेशली उस वक्त जब एलेक्स हेल्स या शोएब मकसूद आउट हो गए, तो ये सिंगल्स वगैरह पे अगर आ जाते तो ये मैच जीत जाते। ये वही 6 मारने के चक्कर में रहे और इनके बैट्समैन जो हैं उनके पास कोई और गियर है ही नहीं अगर, तो वो कैसे ग्राउंड शॉट्स खेल के या गैप्स खेल के तो स्कोर करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि मैच को इन अ रादर डिसेंट वे भी जीता जा सकता था दैन जस्ट ट्राइंग टू हिट लॉन्ग बाउंड्रीज। तो मुझे लगता है कि ये स्मार्ट और सेंसिबल क्रिकेट नहीं खेले। स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉस टिल द टाइम ये मैच हार गए, इन्होंने कहीं सेंसिबिलिटी एज सच नहीं दिखाई। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।